हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार इस वीडियो में बात करते हैं ऑल अबाउट JIV। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए यूजफुल है जो अभी नए नए रिक्रूट हुए हैं एज ए क्लर्क, एज ए PO डिफरेंट बैंक्स में। उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो हो सकता है। ठीक है, आपने भी ज्वाइन किया होगा तो लोगों से सुना होगा, मैनेजर से, सीनियर से, लोगों से कि JIV कर लो, CIB कर लो, JIV कर लो, CIB कर लो। ठीक है, लेकिन डिटेल्स क्या है उसके, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या पासिंग मार्क्स होता है, इन सब सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लेना यार, लिखा हुआ ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, लेकिन जो बोलूँगा वो आप उस पर ध्यान देना। ठीक है, सबसे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यार आप न्यूली रिक्रूटेड हैं, प्रोबेशन में हैं या परमानेंट हैं, आप एलिजिबल हैं, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको जब मन करे आप दे सकते हैं। ठीक है, किसी का एज मान लो 40 साल है, वो दे सकता है। बेनिफिट्स की बात करें यार, तो एक इंक्रीमेंट लगता है आपको JIV का। ठीक है, आपका अप्रॉक्स 2200 के आसपास आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आपका जो अभी सैलरी होगा उस पर एक इंक्रीमेंट लगेगा, सिंपल सी बात है। बात करें रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म अप्लाई का, तो देखो यार, ये जो फॉर्म होता है ये IIBF कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम्स को, और इसके लिए सबसे पहले आपको मेंबरशिप लेना होता है। आप IIBF के साइट पे जाके वहाँ पे मेंबरशिप लीजिए। ठीक है, उसका आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 4000 या ऐसे कुछ। ठीक है, और वंस यू बिकम्स ए मेंबर यू कैन अप्लाई फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, JIV का आप एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आपको खर्चा आएगा वो 5500 के आसपास अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ठीक है यार, वर्थ इट है, क्योंकि आप वर्किंग हो तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता पैसे। और दूसरा है कि आपका जो ये इंक्रीमेंट है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। एक इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, थोड़े से पैसे आपको उनसे एज मिलेगा जिनका JIV नहीं हुआ है। ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ स्कोर की बात करें तो ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम्स की बात करें तो देखो यार, ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक जून वाला फेज होता है, एक दिसंबर वाला फेज होता है। जून वाले फेज में आपका एग्ज़ाम्स मई में होगा, और दिसंबर वाले शिफ्ट में आपका नवंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, वो वेरी करते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, अभी शायद JIV का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं उसमें भी होता है। फर्स्ट वीक आपका नॉर्मल होता है, सेकेंड वीक 100 रुपये फ़ाइन के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और थर्ड वीक 200 पेनल्टी के साथ आप अप्लाई कर सकते हो ऐसे। लेकिन क्यों पेनल्टी देना है यार, जब आपको डालना है तो आप स्टार्टिंग में ही डाल दो, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यार देखो, ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेना आप। उससे पहले बात कर लेते थोड़ा कि हाँ, ये जो होता है ना वैलिडिटी ऑफ स्कोर, ये आप मतलब ये एग्ज़ाम जो है, आपको एक बार जो रजिस्ट्रेशन आप करते हो ना, तो आपको 3 साल या 5 अटैम्प्ट उसमें से जो भी पहले आता है। ठीक है, मान लो किसी का 3 साल हो गया और एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ, या किसी का 5 अटैम्प्ट हो गया उसमें एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुआ, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं किए आप फिर JIV का इंक्रीमेंट नहीं ले सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। मतलब एक बार जो आपने रजिस्ट्रेशन लिया, मेंबरशिप लिया, वो दैट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स और 5 अटैम्प्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसमें से आपका जो आ गया वो काफ़ी है। अब ये वाला भी कुछ को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा कि 5 अटैम्प्ट्स या 3 ईयर्स। तो यार मान लो आपने 4 अटैम्प्ट दिया, फिर आपने सोचा कि यार एक बार पॉज लेते हैं, नेक्स्ट वाला देते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो, मतलब टोटल होना चाहिए टोटल 6, लेकिन अटैम्प्ट 5 ही होते हैं, मतलब एक का आप गैप ले सकते हो बीच में यदि आपको नीड पड़े तो। इस टाइप से, लेकिन यार इतना भी टफ नहीं है, आप यदि सिंसियर करोगे तो एक अटैम्प्ट काफ़ी है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यार आपको 50% मार्क्स, यानी कि मान लो 4 पेपर है तो 50-50-50 सब में चाहिए, यानी कि मिनिमम ऑफ 200 आपका होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ 200 आपका आता है तो आप पास होते हो। सपोज यदि इसमें थोड़ा सा कैच है ये कि आप यदि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम्स दिया तो आपका ओवरऑल 200 आना चाहिए, और मिनिमम 45 आना चाहिए। सपोज आपने एक पेपर में 45 लाया, दूसरे में 55 लाया, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आपने एक में 48 लाया, दूसरे में 52 ले आया, तो एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन ये जो फ़ायदा है ये फिर सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब एक अटैम्प्ट में यदि आप सारे पेपर क्लियर करते हो तभी ये फॉलो होता है। सपोज करो
कि आपके एक में आए 40, ठीक है, मतलब आप एक पेपर में फेल हो गए, दूसरे में आपका आया 45, ठीक है, तो आप उसमें पास हो गए, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, वो वही पेपर होगा जिसमें आपको 50 या उससे ऊपर मार्क्स आते हैं। सपोज करो आपका 4 पेपर है, 4 पेपर में आपने 2 पेपर में लाए 50 और 55, ठीक है, 2 में लाए आपने 40 और 45, तो 40-45 वाला आपको फिर से देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, 50-55 वाला आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, 50-55 में आप पास है तो वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ 2 पेपर देना पड़ेगा जिसमें 50 से नीचे मार्क्स आएगा। तो इसीलिए ये बेनिफिट है कि आप यदि एक गो में सारे पेपर क्लियर करते हैं तो आपका एक में यदि थोड़े कम भी आते हैं, कम मतलब नॉट लेस देन 45, मतलब 50 से लेस भी आते हैं और दूसरे में थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं तो आप पास होते हैं, ठीक है। बात करते हैं नंबर ऑफ़ पेपर्स की। देखो 4 पेपर्स है, इंडियन इकोनॉमी एंड फिनेंशियल सिस्टम, INIFS, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद PPB, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग, रिटेल बैंकिंग। देखो इसमें जो PPB और रिटेल बैंकिंग है ना, ये थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है। ईजियर साइड इन द सेंस कि ये आपको डे टू डे बैंकिंग जैसे KYC, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस, मतलब ठीक है, चेक्स, उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ चेक, मतलब नॉर्मल आपको लगेगा कि यार देखा देखा लग रहा है, सुना सुना चीज़ें लग रहा है। PPB एंड रिटेल एक ईजियर साइड पे होता है। जो अभी के टाइम थोड़ा आपका चैलेंजिंग होता है वो इंडियन इकोनॉमी होता है और अकाउंटिंग होता है। ये दोनों पेपर को आप थोड़ा सा सिंसियरली लीजिएगा, ठीक है। PPB और रिटेल क्या है कि आप कहानी की तरह पढ़ लेंगे तो भी आप हो जाएगा आपका पेपर क्लियर। इंडियन इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग, जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे फंसते हैं अभी के टाइम, डैट इज इंडियन इकोनॉमी और अकाउंटिंग, ठीक है, वो थोड़ा सा टफर साइड पे होता है। टफर साइड पे मतलब कि थोड़े इसमें न्यूमेरिकल्स के पोर्शन भी होते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझने टफ होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो अकाउंट का होते नहीं है, अकाउंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस दोनों पेपर को ध्यान पे दीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग, ठीक है। बाकी बात करते हैं रीइम्बर्समेंट का। भाई देखो, जो आप मान लो पास हो जाते हो, एक बार आपने सारे पेपर क्लियर कर लिए, नो मैटर कौन से अटैम्प्ट में करते हो, आप यदि कर लेते हैं तो आपको IIBF एक सर्टिफिकेट इशू करती है। वो सर्टिफिकेट आपको आपके HRM डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है, ठीक है। HRM डिपार्टमेंट वहाँ से आपका इंक्रीमेंट लगाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रीइम्बर्समेंट का, कि यदि आप पास हो जाते हो तो रीइम्बर्समेंट होता है कि नहीं फॉर्म फी का। तो भाई देखो, जब मैं PNB में था, मैं JIB दिया था जब मैं PNB में था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ रूल्स नहीं था, ठीक है, रीइम्बर्स नहीं होता था। कुछ कुछ बैंकों में सुना है मैंने कि रीइम्बर्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर्स मार्क्स, मतलब कुछ होते हैं उसमें भी फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, किसी का डिस्टिंक्शन आता है तो रीइम्बर्स होता है, इस टाइप से। लेकिन ठीक है यार, नहीं भी होता तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, यू कैन अफोर्ड, ठीक है। बाकी आपको रीइम्बर्स का यदि देखना है तो आप अपने HRM डिपार्टमेंट से पता कर लीजिएगा। मैं पूछा था यार, मेरे PNB में नहीं था, बाकी बैंकों का नहीं पता, कुछ सुना था किसी किसी बैंक में शायद देते हैं, रीइम्बर्स करते हैं, वो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। आगे बात करते हैं सोर्सेस एंड स्टडी मटेरियल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अभी के टाइम यार सोर्सेस का कोई कमी नहीं है, पूरा मार्केट, कोई भी चीज़ों का देख लो, सारा मार्केट आपको मिल जाएगा, सारा मार्केट में भरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को जो लगा जेन्युइन, या जो मैंने पढ़ा और जो मैंने कौन सा UA में देखा, वो मेरे को 2 सोर्स सही लगा, एक मोटिवेशनल बैंकर्स का और एक JIB विथ मावी, ठीक है। ये JIB विथ मावी आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हो, इनका भी शायद कोर्स है और मोटिवेशनल बैंकर का भी कोर्स है, आप वो ले सकते हो, वहाँ से आप कर सकते हो। वो मेरे हिसाब से बेस्ट है और मतलब ठीक है, सफिशिएंट है। बाकी यार सोर्स के लिए बहुत सारे हैं, अब ऐसा नहीं है कि यही 2 सोर्स है, मार्केट में बहुत सारे आप करने के लिए कर सकते हो। लेकिन मैंने जो करा या जो मैंने देखा यार वही मैं बता सकता हूँ, बाकी का तो पता नहीं, सारे चीज़ें मेरे को भी नहीं पता है। तो मैंने जो देखा उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों सोर्सेस सही है। बुक्स की बात करें तो यार देखो, JIB के लिए मैकमिलन का बुक बहुत फेमस होता है, लोग बताते भी हैं, कहीं भी आप देखोगे तो मैकमिलन इज़ मोस्ट प्रीफर्ड बुक। लेकिन मैकमिलन इतना मोटा बुक है, वो पढ़ने के आपके पास ना तो टाइम है ना एनर्जी है, ठीक है। आपने जितना एनर्जी था मेंस में
मेंस क्लियर करने में लगा दिया, ठीक है, उतना आपका टाइम नहीं है और नहीं उतना समझ आता है यार। सीधे सीधे बात करो तो मैंने भी देखा था यार, स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन वो सब कुछ सही नहीं लगा और टाइम भी उतना नहीं होता, तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। और अब भी अवॉइड करो यार, बुक्स पॉसिबल भी नहीं है पढ़ना और कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैराथन क्लास करके आता है यार, ठीक है, ऑलिव बोर्ड एंड अड्डा का, ये दोनों का आप मैराथन क्लास दे सकते हो। अभी भी आप देख सकते हो बहुत सारे मैराथन क्लास है JIB का, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले वो मैराथन क्लास लेते हैं 8 घंटा 10 घंटा ऐसे का। डैट इज़ यूजफुल, वो अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ से रिवाइज हो जाएगी और एग्ज़ाम्स में बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो मैराथन क्लास आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी यार मेरे अकॉर्डिंग JIB के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। स्टिल आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेहिचक, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। चलिए बाय।